Hello बच्चों, let's read this question. The question says, write the different age groups represented in an age pyramid. Mention characteristics of a declining age pyramid. So यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स को मेंशन करने हैं जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एज पिरामिड के अंदर. ऑल्सो एक डिक्लाइनिंग एज पिरामिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें मेंशन करने हैं. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is age pyramid. एक पॉपुलेशन में कई इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं. इन्हीं इंडिविजुअल्स को हम 3 एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं. पहला एज ग्रुप है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. दूसरा एज ग्रुप बिलोंग करते हैं फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. एंड थर्ड टाइप ऑफ एज ग्रुप बिलोंग करते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of these age groups of a specific population is called as age pyramid. So, age pyramid ये हमको क्या आइडिया देते हैं? इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ ग्रोथ स्टेटस. ऑफ ए पॉपुलेशन. सो एज पिरामिड के जो बेस लेयर होते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का. और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का. जो मिडिल पार्ट होते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. एंड जो टॉप होते हैं पिरामिड का टॉप पोर्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स. नाउ एज पिरामिड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 following shapes. पहला शेप होता है बेल शेप्ड एज पिरामिड. इसका अगर हम डायग्राम को देखने का कोशिश करें इसे बेल शेप्ड एज पिरामिड कहा जाता है. यहाँ पे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं इट इंक्लूड्स
जो बेस रीजन होते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड एज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ये ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं इनका नंबर लो रहता है। सो यहां पे हम कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है ये स्टेबल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट शेप is represented as triangular shaped age pyramid. इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा लाइक दिस। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं जो बेस रीजन है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ये मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इनका नंबर भी हाई रहता है। एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं दैट इज द ओल्ड एज ग्रुप्स इनका नंबर लो रहता है। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो पॉपुलेशन है इट इज एक्सपांडिंग। जितना प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा रहेंगे एक पॉपुलेशन के अंदर वो पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट शेप इज रिप्रेजेंटेड एज अर्न शेप्ड एज पिरामिड एंड इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। यहां पे जो हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं जो बेस रीजन है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इनकी संख्या हमें कम देखने को मिल रहा है। इनका नंबर लो है। एंड जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है इसका नंबर मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो टॉप पोजीशन में प्रेजेंट है इनका भी नंबर हमें लो देखने को मिल रहे हैं। सो इस केस में जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रहा है इट इज अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसमें पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स या इनका नंबर लो देखने को मिलेगा वो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग स्टेज में पाया जाएगा। सो यहां पे पूछा गया था मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्लाइनिंग एज पिरामिड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अर्न शेप्ड पिरामिड।
I hope you understood this answer well. Best of luck.